Very good morning, student. Today we are very important chapter discuss of Indian economy. You know, my friends, the chapter is coming from examination 10 marks minimum. First and second chapter coming examination of 10 mark 10 मार्क के लिए पहला चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में हम आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये सारा जो पीपीटी है वो एनसीईआरटी बेस है। आप एनसीईआरटी के चैप्टर में सभी कॉन्सेप्ट सभी डेफिनेशन आप वहाँ बैठ के चेक कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। Try to understand, my dear friends, student, keen observation. Try to each and every concept should be properly learn it, earn it, and then write in examinations. Last time, those students do not get proper concentration, so get is failure result. So, my dear student, be aware, be careful, and learn each and everything. Okay, now start second chapter, Indian economy 1950 to 1990। 40 साल का हमें एक पीरियड हमें पढ़ना है, कुछ प्लानिंग्स के कुछ पॉइंट्स के आधार पर। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम हमारी इंडियन इकोनॉमी 1950 में, देखो देश आज़ाद हुआ था, आपको सबको पता है, और हमने कौन सी इकोनॉमी एक्सेप्टेड की थी उस समय। इंडिया के पास 3 ऑप्शन थे। एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट करें, जो अमेरिका, यूएसए, यूरोपियन कंट्री जो प्रेस्क्राइब करती है। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो चाइना, क्यूबा, रशिया, इन सब कंट्री में सोशलिस्ट कंट्री और ये बहुत डेवलप्ड कंट्री है। 2 ऑप्शन हमारे पास थे। इंडिया अडॉप्ट, फिर इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया अडॉप्ट फॉर सोशलिज्म बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस रिजल्ट ऑफ प्लानिंग सोवियत यूनियन। क्योंकि 1950 जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, उस समय देश के सामने 2 इम्पॉर्टेंट सिचुएशन था, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया 2 गुटों में डिवाइड हो चुकी थी। एक तो कैपिटलिज्म कंट्री जो अमेरिका प्रिस्क्राइब करता है, और एक है यूएस जो प्लानिंग कमीशन पे भरोसा करता है, और ये दोनों देश डिवाइड हो चुके थे। और इन दोनों देश में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट थी, और आधी दुनिया सोवियत रशिया के पास, आधी दुनिया अमेरिका के पास थी। अब इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या। It is an economic system which is mean to protection and privately own of profit motive। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट सेक्टर का रोल पूरी तरह से तो नष्ट नहीं होता, पर बहुत लेस मात्रा में, वेरी लिमिटेड contribution in the economy by government sector। Otherwise, all sector are privatized in capitalist examination, and capitalist marks it's only profit motive। See, understanding that example, ब्रिटेन, जब ब्रिटेन ने अपने देश में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन लाया और 2 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया, द इकोनॉमिक डिसीजंस आर गवर्नमेंट बाय मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई, इट इज नोन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही मार्केट इकोनॉमी कहते, जो इकोनॉमी प्रॉफिट बेस पे काम करती है, डिमांड सप्लाई पे काम करती है, मार्केट एक्टिविटीज पर काम करती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन या डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, वो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हम 125 करोड़ आबादी वाले देश को ये कंट्रीब्यूशन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरी इकोनॉमी है सोशलिस्ट। It is the economic system in which means the
production is owned by the government. For example, USSR, United Union South Social Republic, Union South Social Republic, इसे सोवियत यूनियन भी कहते हैं. तो ये रशिया. The main motive is carrying economic activity, no enhanced welfare social motive. और इस सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा काम कौन सा है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, all property owned by government, no interference, is very less interference of the public sector, private sector. सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का इंटरफियरेंस बहुत कम रहता है. और मार्केट एक्टिविटी इज टोटली depends on government decision, not market decision. मार्केट को किस तरीके से रखना है, उसकी प्राइस कितनी है, क्या करना है, वो सारे के सारे ओन डिसीजन सोशलिस्ट इकोनॉमी में लिए जाते हैं. ये दोनों उस समय की सबसे सक्सेसफुल क्या इकोनॉमी मानी जाती है. लेकिन भारत ने इससे भी ज़्यादा आगे चल के हमें मिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया. मिक्स इकोनॉमी हमने एक्सेप्ट की क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी चलता है. दो सेक्टर एक साथ जब वर्क करते हैं तब हम उसको पूरी तरह से मिक्स इकोनॉमी मानते हैं. और हमारी उस समय के प्लानिंग जो किया था, वो प्लानिंग करने वालों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे लोग थे, वहाँ के सप्रू थे. इन सभी लोगों ने मिलकर देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है वो चॉइस किया और हमने मिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया. और इंडियन इकोनॉमी इज टोटली बेस्ड ऑन मिक्स इकोनॉमी. ना सोशलिस्ट है न कैपिटलिस्ट है, हम दोनों के बीच का रास्ता निकाला है मिक्स इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी था. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इनमें बहुत बड़ा हाथ था इंडियन इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट करने में. It is an economic system in which the ownership, it means production and held both of the government as well as individual, is mixed economy. मतलब उसमें गवर्नमेंट का सेक्टर होता है और प्राइवेट सेक्टर. Government sector and private sector, those economy conduct by two sectors, private sector and government sector. Both are internals, both are presence in the economy. Socialist economy में only presence by government, very less contribution of private sector. Capitalist economy में high contribution by private sector, less contribution by government sector. Okay, so 3 understanding. अब हमने इकोनॉमिक प्लान के बारे में बताते कि अपनी इंडियन इकोनॉमी में कौन सा प्लान एक्सेप्ट किया. इकोनॉमिक प्लान क्या होता है? एक लिस्ट होती है, काय की प्रपोज लिस्ट ऑफ गोल. क्या हमें अचीव करना है उसके बारे में एक लिस्ट बनाई जाती है. लिस्ट दैट एन इकोनॉमी वांट्स अचीव विद इन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड. जब हमारा कोई गोल होता है हमारी लाइफ का, इट्स अ प्रपोज लिस्ट गोल दैट एन इकोनॉमी वांट्स टू अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड रहता है, एक प्लान रहता है. जैसे आपको पता है कि अगले साल आपका इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ प्लानिंग का प्लान है, तो स्पेसिफिक गोल आपका इकोनॉमी में आउट ऑफ प्लान है, तो उसके लिए लगने वाली जो भी रिसोर्स, जो भी नोट्स है, जो भी पीडीएफ है, जो भी पीपीटीज है, वो सारी पीपीटी आपको लर्न करनी पड़ेगी, कलेक्ट करनी पड़ेगी, उसको अर्न करना पड़ेगा, अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट वहाँ पे बनेगा. सो माय डियर्स, डोंट वरी अबाउट दैट. It's a purpose of list goal that an economy wants to achieve within a specific record of times. Its struggle optimum is a way of utilize cash.
वे ऑफ यूटिलाइज द स्कैर्स रिसोर्स। स्कैर्स का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड लेस सप्लाई। 3 वर्ड याद रखना, अकॉर्डिंग टू डिमांड लेस सप्लाई। Once again, according to demand, less supply of the goods, it is called a scarce resource. अब हमारे पास तो रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वो स्कैर्स है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल कराना, इट्स ग्रेट क्वांटिटी अवेलेबल ऑन द बेस ऑन पॉपुलेशन, इट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज द स्कैर्स रिसोर्स बट alternative uses. इतना याद रखना. ओके, नाउ सो रिसोर्स एंड अचीव द एनलिस्टेड गोल. प्लान में क्या होता है? 5 चीजें होती है प्लान में. एक बार याद रखना, प्लान में धीरे से बता रहा हूँ, लिस्ट याद करो. एक प्लान में होता क्या है? एन इकोनॉमी प्लान इज अ पर्पस लिस्ट गोल. एक गोल होता है and that an economy wants to achieve with a specific record of time. जिस एक साल के अंदर मुझे क्या अचीव करना है उसके बारे में कोई लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट के ऊपर जो प्लान ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको हम प्लान कहते हैं. एंड अवेलेबल रिसोर्स, और वो भी किस आधार पर? हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है, अवेलेबल to achieve the listed goal. In India, planning commissions, planning is done by adopted of 5 years. एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इंडिया में 5 ईयर प्लान कब से एक्टिवेट होता है? तो 1951 से शुरू होता है. प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया था और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं देश के. फिलहाल प्रधानमंत्री अपने देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपने देश के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं. ओके, राष्ट्रपति नहीं होता, याद रखना. एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, दिमाग उसमें मत लगाना कि उसमें राष्ट्रपति नहीं, देश के प्रधानमंत्री ही प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं. अब प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या है? नीति आयोग, नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया, NITI, नीति आयोग, NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया, नीति आयोग आया प्लानिंग कमीशन की जगह पर. प्लानिंग कमीशन 1950 में सेट कराया गया. प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया और 5 साल के लिए बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं. और 2015 में उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया. याद रखना, नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया, NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया. ओके, जनरल गोल ऑफ 5 ईयर प्लान. हमारी क्या गोल है हमारे 5 ईयर प्लान के? जब हमने देश के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने प्लान लाया. प्लान ही क्या होता है? अभी मैंने आपको डेफिनेशन में एक स्पेसिफिक गोल की लिस्ट होती है और उसको अकॉर्डिंग टाइम में, एक प्रिस्क्राइब टाइम में आप उसको क्या करना है? पूरा करना है. रिकॉर्डेड टाइम क्या होता है? प्लान, अ पर्पस लिस्ट गोल that an economy wants to achieve within a specific recorded of time. Okay, so dear student, try to understand that one. Which goal of 5 year plan? आज तक हमने 14 5 year plan बनाए और उस 14 5 year, अभी 14 नंबर का 5 year plan चल रहा है. 70 साल हुए अपने देश में प्लानिंग कमीशन लाए हुए. इस चीज़ को समझिए. तो जनरल गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, एक जनरली बात कर रहे हैं. हर एक 5 ईयर प्लान का अपना अपना स्पेसिफिक गोल है, लेकिन हम एक ओवरऑल प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ विद इन 1 मिनट्स में. 1951 to 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 56 to 61 सेकंड 5 ईयर प्लान, 61 to 66 थर्ड 5 ईयर प्लान, 66 to 69 गैप 1 ईयर प्लान,
69 to 74 fifth plan, 74 to 79 sixth plan, 80 gap, 81, 80 to 85, 79 to 80 गैप है, 81, 80 to 85, 85 to 90 सेवंथ, फिर 2 साल का गैप, फिर 92 to 97 8 नंबर का प्लान, 92 to 97 9-year plan, 97 to 2001 it is a which plan? 10 plan. Then 2001 to 2006 this is the 11 plan, and 6 to 11 it is a 11th, and 11 to 16 12 और 16 to 2013 और मतलब 2014, अभी वो 2014 चल रहा है, 2014 वाला प्लान जो है अभी वो 14 नंबर का प्लान है। ओके, सो नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीजेस ऑफ द जीडीपी। हर साल जीडीपी को इंक्रीज करने का काम सबसे पहला गोल था उनका। मॉडर्नाइजेशन बनाना, इट इज डिफाइन अ ग्रेटर acceptability and adoption of modern techniques and technology in order to issue overall productivity total volume of production goods। मॉडर्नाइजेशन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना, इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन नए तख्ते पर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू इनोवेटिव मेथड्स को डेवलप करना, ये जनरल गोल है 5 ईयर प्लान के। Achieving status of self-reliance, it is implies promoting economic growth by using country own resource। जो भी देश में रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करके उसका बेस्ट यूज करके खुद को सेल्फ रिलायंस करना। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर भारत, जो अभी प्रधानमंत्री ने लाया ना घोषणा, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का अचीवमेंट प्लानिंग कमीशन का था। उसमें रिड्यूस ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज। आत्मनिर्भर बनाने का क्या मकसद है भाई? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहे, एंड द कंट्री बिकम अ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट। देश की जितनी वस्तु की जरूरत है वो देश में ही बनाए, ये एक बहुत बड़ा प्लान सेल्फ रिलायंस अपनी 5 ईयर प्लान का था। और लास्ट में इक्विटी ऑफ रेफर्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। और ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी का जो हिस्सा है वो गरीब लोगों के अंत में जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना है, तो उसका क्या होता है कि जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उन गरीबों पे खर्च करें जिनके पास इनकम सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों के बारे में। सो इक्विटी रेफर्स टू equitable distributions of GDP so that the benefit to higher income growth are shared to section of population. Equity implies is egalitarian society and social justice। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सबको देना हो तो देश के सामने जो नेशनल इनकम है उसका अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और जो हिस्सा है वो गरीबों के हाथ में आए, तो अपने आप मार्केट डिमांड फिर एक पॉजिटिव सक्सेस विल कंटिन्यू होने में एक सक्सेस मोड पे चले जाएंगे। सो बी केयरफुल नाउ। जनरल गोल्स ऑफ अचीवमेंट, देयर आर 4 अचीवमेंट गोल। इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, मॉडर्नाइजेशन जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेटिव आइडियाज लाना, अचीविंग ऑफ स्टेटस ऑफ सेल्फ रिलायंस, इन चीज़ों पे काम करना, और इक्विटी लाना। देश के सामने जो इक्विटी है इसमें नेशनल इनकम को अच्छी तरीके से डिवाइड करके लोगों तक पहुंचाना। सो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द जनरल गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सो बी केयरफुल, एक्सप्लेन जनरल गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, जिसमें कौन सी आती है? इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, अचीविंग एंड इक्विटी, 4 चीज़ें आती है। तो हम
ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में, मतलब ये जो 1 पार्ट है इसे हम पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसका एक पहला पार्ट है। सो बी केयरफुल, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इंडिया adopted socialism being inspired from the extraordinary success result of planning Soviet Union. Second, capitalist economy is whole economy based on profit motive. Socialist economy is totally based on government activity and all activity control, market activity controlled by government. Mixed economy is a capitalist economy and socialist economy, मतलब is a private sector and government sector, both are government sector available in the market, और दोनों का भी कंट्रीब्यूशन मार्केट में बहुत अच्छा रहता है। प्लान के बारे में बात करते हैं। प्लान एक लिस्ट है, और जो गोल की लिस्ट है, प्रिस्क्राइब गोल की लिस्ट है जो बनाए जाते हैं और उसको विद इन पीरियड में कंप्लीट किए जाते हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 में हमने एक्सेप्टेड किया था, और 1950 में एक्सेप्ट करने के बाद हमने 2015 में नीति आयोग में उसको कन्वर्ट किया था। ओके, डन। देन और जनरल गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, जो अचीविंग ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और अचीविंग स्टेटस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट पार्ट के साथ नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड मार्केटेबल सरप्लस, इसके बारे में बात करेंगे। आप तब तक ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर लो, सारे पॉइंट्स लर्न कर लो, बाद में हम उसको क्वेश्चन आंसर्स